नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या फंस चुके हैं? मथुरा से सांसद और नामांकन आज भरा है हेमा मालिनी जी ने, एक बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं है, उनके ऊपर एक ऐसे कमेंट करके जो कि इतना निंदनीय है कि सियासी गलियारों में ये शोर है कि रणदीप सुरजेवाला माफी मांगे। और बीजेपी ने तो हमला बोल दिया है, कह रही है बीजेपी कि इसके लिए हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए और ये कांग्रेस का चरित्र है, महिलाओं का अपमान करना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये काम है, महिलाओं का अपमान कांग्रेस की यही पहचान है। हेमा मालिनी जी ने आज देखिए मथुरा से अपना पर्चा भरा है, नामांकन दाखिल किया है और तीसरी बार उन्हें बीजेपी ने विश्वास जताया है उनके ऊपर। उन्होंने इस रिमार्क के बारे में कमेंट किया। तमाम सियासी दिग्गज दर्शकों इसमें कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का चरित्र ही हो सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले, सुप्रिया श्रीनेत ने, इतनी बड़ी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कंगना रनौत की ऐसी फोटो शेयर की थी और लिखा था उनके भाव क्या हैं। और ऐसे में ही चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी की आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो कर क्या रहे हैं। क्या आपके पास चुनावी रणनीति नहीं है जो आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं? इसको बताया गया है, ये कामुक कमेंट उन्होंने किया है जो उन्होंने उनके गाल को लेकर किया है। अब देखिए हेमा मालिनी जी तो इसके ऊपर बहुत ही एक मैच्योरिटी से उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और जब उनसे पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह मना किया कि आप मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछे ही ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसने क्या कमेंट किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि बीजेपी ने मुझ पर आश्वासन दिखाया है, मुझ पर विश्वास दिखाया है और ये नरेंद्र मोदी का मैं सम्मान करती हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुझ पर विश्वास दिखाया है। ये उनका काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही है। जनता के बहुत खूब प्यार मिला है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। जितने भी हैं, जितने भी मिले, आप देख लीजिए, सब बड़ा प्यार से मिलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज अभी होने वाला है। पहली बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स, पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाई ओवर्स एंड अदर थिंग। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जो मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। तो लखनऊ से सारा सहायता मिलती है, मैं कर पाती हूँ। और अभी इस बार जो है और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, वो सब करना है, तो मेरा रहना जरूरी है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो अभी फिर देखिए, आप 5 साल के बाद आप सब जनता बहुत खुश होंगे कि उनको लगेगा कि हेमा ने कितना अच्छा काम किया है हमारे लिए। जरूर देंगे ये। इसके साथ उन्होंने बोला कि यहाँ जेपी नड्डा ने भी मुझ पर विश्वास दिखाया है। इसके साथ हेमा मालिनी ने रणदीप सुरजेवाला पर कटाक्ष किया कि जो फेमस होते हैं उनके ऊपर ही टिप्पणी की जाती है। शहजाद पूनावाला भी इस पर खूब भड़के और शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, ये तमाम प्रयासों से नजर आता है कि कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है। जब रणनीति नहीं होती तो ही पार्टी ऐसे उल जुलूल बयान देती रहती है और ये तो एक सेक्सिस्ट कमांड है, सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है। हेमा मालिनी ने कहा कि ये टारगेट केवल उन्हीं लोगों को करते हैं जो फेमस होते हैं, जिसको कोई नहीं जानता उसके ऊपर कोई कमेंट बाजी करके क्या फायदा है। हेमा मालिनी ने देखिए इस पर भड़क गई भी, लेकिन इस पर उन्होंने बहुत ही काम वे में एक समझदारी निभाई और कहा कि ये कांग्रेस की आदत है, जो फेमस होते हैं, जो प्रचलित होते हैं, उनके ऊपर ही कमेंट कांग्रेस करती है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस।
कांग्रेस एंड सो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनके ट्वीट को जानबूझकर बीजेपी तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पेश कर रही हो, वो सफाई दे रहे हैं आपके ऊपर जो बयान दिया। मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity for the third time. So I am grateful to him. रणदीप सुरजेवाला को देखिए कोई अफसोस नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जो है, सुरजेवाला जो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इतनी बागडोर संभालने के बाद भी क्या ये पहचान दे रहे हैं? जब सीनियर लीडर्स ये बोल सकता है तो आप समझ जाइए कि छोटे मोटे जो नेता होंगे कांग्रेस के, वो किस हद को पार करेंगे। क्या कांग्रेस में एक डंडा जो चलाया जाता है वो नहीं है? डंडा देखिए, डंडा चलाने का मतलब है कि एक पार्टी को संभालने के लिए अच्छे डंडे का भी प्रयोग किया जाता है और यह भी प्रयोग किया जाता है कि जब कोई ऐसा नेता रिमार्क दे तो उसको निष्कासित भी कर दीजिए। बीजेपी को ले लीजिए, जिस तरीके से विधूड़ी ने कमेंट किया था यहाँ पर, अमरोहा के जो सांसद थे, उसके बाद बीजेपी ने एक्शन भी लिया था और बीजेपी ने देखिए आने वाले समय में ना उनको स्टार प्रचारक बनाया ना कुछ, लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये कुछ मान ही नहीं रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर रणदीप सुरजेवाला पर शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा था कि कैसे ये पास्ट में राक्षस बता चुके हैं जनता को कि जनता राक्षस है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये आम बात है कि रणदीप सुरजेवाला की आदत ही यही रही है। देखिए, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने आज अपना नामांकन भरा है, बेहद खुश नजर आई थी और इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी हल्ला बोल ये कर रही है कि तत्काल प्रभाव से माफी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में जनता इनकी लुटिया डुबोएगी। कांग्रेस पार्टी को यह आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है और सुरजेवाला की टिप्पणी महिला विरोधी है, महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस का ग्रह नक्षत्र खराब है, ऐसा बीजेपी कह रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये हेमा मालिनी के लिए ही अपमानजनक नहीं है दर्शकों, ये तमाम महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है जो इस बार महिलाएं निकलकर वोट देंगी, तमाम भारत की जनता। और यहां पर कहा गया कि पीएम मोदी ही केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला सकते हैं, पीएम मोदी ही नारियों का सम्मान कर सकते हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल पीएम गए तो किस तरीके से नारी ने उनका सम्मान किया है, कई तरीके से उनको सम्मानजनक बातें कही और नारियों के सम्मान में यहां पर नारी शक्ति को प्रणाम करते हमेशा नजर आते हैं पीएम मोदी। तो देखिए, यह अंतर है। और भाजपा ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल महिला विरोधी है। देखिए, अमित मालवीय ने इंटरनेट पर क्या कहा, उन्होंने बोला कि सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए हेमा मालिनी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी ये कर रहे हैं, इनकी आदत है। और यहाँ पर महिलाओं के प्रति सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की है वो महिला विरोधी दिखाता है कि ये पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं से घृणा करती है। तो देखिए, तमाम बातें। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। हेमा मालिनी जी के खिलाफ जो बयान कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने दिया है उसका मैं खंडन करता हूं, भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, माननीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न संगठनों में, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर गौरव वल्लभ ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो ये दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी अब माफी मांगेगी या नहीं सामूहिक तरीके से, ये देखने वाली बात होगी। हम इंतजार भी करेंगे। आपको मैं बता दूं, हेमा मालिनी इसमें यहां पर नजर आई बोलते हुए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और इनकी आदत है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे अच्छे काम करना है और आने वाले समय में मथुरा के लिए मैं ऐसे ही अच्छे काम करती नजर आऊंगी। और ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पर देखिए, कंगना रनौत पर भी कांग्रेस पार्टी
बोलकर फंसी। कंगना रनौत ने भी टिप्पणी की कि ये कांग्रेस की पहचान है और देखिए यहां पर बीजेपी ने इसको लिया इस तरीके से अपमानजनक, लेकिन बीजेपी को यह बात पता है कि ऐसे में अपनी लुटिया खुद कांग्रेस पार्टी डुबो रही है। आप अपनी राय रखिए। तमाम नेता इस पर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की आने वाले समय में महिलाएं वोट ना देकर उनको इस बात का जवाब देंगी जो इतनी बड़ी अभिनेत्री और कद्दावर सांसद हेमा मालिनी जी के लिए ऐसे अपमानजनक बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करते नजर आ रहे हैं। अब आप अपनी राय रखिएगा। देखने वाली बात होगी इस पर रणदीप सुरजेवाला का आगे इनके बोल पलटते हैं या फिर ये बरकरार रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी धूमिल हो रही है? ऐसे कमेंट करके, जबकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, कुछ ही दिनों में पहले चरण की वोटिंग पड़ेगी और क्या कांग्रेस को चुनाव पास आते महिला विरोधी जो चेहरा बेनकाब हुआ है इससे फर्क पड़ेगा? जरूर रखिएगा राय। बहुत शुक्रिया आपका। Clearly, the Congress is an anti-woman party. Look at the sequence of events. You have Supriya Srinath saying, Mandi mein kya rate chalega? You have Shiva Shankar Appaji saying that women should be limited to the kitchen. You have Rahul Gandhi himself misusing the word Shakti. And here you have Randeep Surjewala ji, who's commenting on Hema Malini, who is the same age as Sonia Gandhi. On the other hand, you have a Prime Minister that has empowered every woman in public life as well as whether she is literate, secure, financially empowered. And when we use the word Nari Shakti Vandan, it's not just a mere saying. It is an embarkment of a future of the women of India. And on the other hand, you have a condescending party with a misogynistic mindset that continues to be a repeat offender time to time.